हनुमान और नील, भक्ति और मित्रता की अमर गाथा। एक प्रेरणात्मक पौराणिक कथा। रामायण काल की बात है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। तभी रावण, लंका का राजा, माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम ने माता सीता को वापस लाने का संकल्प लिया और अपनी खोज यात्रा में वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। यहीं से हनुमान जी राम के परम भक्त बने। हनुमान जी का एक सच्चा मित्र था, नील। नील एक साधारण वानर था, पर उसका हृदय पवित्र और भावनाएं सच्ची थीं। वह न तो उतना बलशाली था, न ही उसमें कोई विशेष शक्ति थी, लेकिन उसकी भक्ति और मित्रता गहरी थी। हनुमान और नील बचपन से ही मित्र थे। वे साथ जंगलों में खेलते, पेड़ों पर झूलते और नदी किनारे बैठकर बातें करते। हनुमान जहां बल और भक्ति का प्रतीक थे, वहीं नील सच्चाई, सहनशीलता और स्नेह का प्रतीक था। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि एक की खुशी में दूसरा हंसता और एक के दुख में दूसरा रोता। जब राम ने लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई, तब समुद्र पार करने के लिए राम सेतु बनाने का निर्णय हुआ। यह कार्य अत्यंत कठिन था। विशाल पत्थरों को समुद्र में रखना, उन्हें तैरते हुए टिकाए रखना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हनुमान को पर्वतों से भारी भारी पत्थर लाने का कार्य सौंपा गया और नील को पत्थरों पर राम नाम लिखने का। यह देखकर बाकी वानर आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही नील राम नाम लिखता, पत्थर जल में तैरने लगता। राम नाम की शक्ति और नील की भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हनुमान और नील दिन रात सेतु निर्माण में लगे रहते, कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। जहां हनुमान वेग से पर्वत लाते, वहीं नील पूरी श्रद्धा से हर पत्थर पर राम लिखता। एक दिन समुद्र में तेज लहरें उठीं और काम करते समय नील का पैर फिसल गया। वह समुद्र में गिर पड़ा और बहने लगा। आसपास कोई नहीं था, पर हनुमान, जो दूर से पर्वत लेकर आ रहे थे, तुरंत सब समझ गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए आकाश से समुद्र में छलांग लगाई। समुद्र में उफनती लहरें, गहराई और अंधकार, कुछ भी हनुमान को रोक न सका। हनुमान ने नील को अपने मजबूत हाथों में उठाया और किनारे पर ले आए। नील बेहोश था, लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने सबसे पहले राम नाम लिया और फिर कहा, हनुमान, तुम नहीं होते तो मैं। हनुमान मुस्कुराए और बोले, नील, सच्चे मित्र को संकट में छोड़ना मेरी भक्ति के विरुद्ध है। यह दृश्य देखकर स्वयं भगवान राम की आंखों में करुणा और संतोष की झलक आ गई। उन्होंने कहा, जो भक्त अपने मित्र के लिए प्राण भी दे, वह मेरे हृदय में सदा के लिए वास करता है। लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटने लगे, तो उन्होंने अपने सेवकों को आशीर्वाद देने की बात कही। उन्होंने हनुमान से कहा, मांगो, क्या वर चाहिए? हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मेरे प्राण हैं, राम नाम मेरे रोम रोम में बसा रहे और मेरा मित्र नील हर जन्म में मेरा साथ निभाए। राम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है और तुम्हारी मित्रता अमर। जब तक इस सृष्टि में राम नाम गूंजेगा, हनुमान और नील की मित्रता की कहानी भी सुनाई जाएगी। इसके बाद नील ने भी राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे हर जन्म में ऐसा मित्र मिले जो मुझे सच्चे मार्ग पर चलाए, और ऐसा हृदय मिले जो हनुमान जी की तरह सेवा और भक्ति से भरा हो। इस पर प्रभु राम ने दोनों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों मेरे लिए दो आंखों की तरह हो, एक में प्रेम है और दूसरी में विश्वास। शिक्षा और संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में बल है, लेकिन जब उसमें मित्रता और सच्चा प्रेम जुड़ जाए, तो वह अमर हो जाती है। हनुमान ने यह दिखाया कि भगवान की सेवा करते समय भी यदि किसी मित्र को संकट हो, तो उसे पहले बचाना ही सच्ची सेवा है। नील ने यह बताया कि शक्ति नहीं, श्रद्धा जरूरी है। राम नाम लिखने भर से पत्थर तैरने लगे और यह भक्ति की शक्ति थी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हनुमान जी के अवतारों के बारे में जानकारी चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।